आनंद परिवार की जो समाज सेवा की जो धारणा है वो एक गांव की धारणा है। मतलब अगर एक गांव होता है तो गांव के अंदर रविंद्र शर्मा जी कहते हैं 18 तरह के तो काम होते हैं और 360 तरह की जातियां थीं जिनके 18 तरह के काम थे। हर एक जाति 12 जातियों का पालन पोषण करती थी और सब जातियों में 49 तरह के संस्कार डाले गए थे। सबके कर्तव्य बांटे गए थे और इस तरीके से एक मजबूत सामाजिक अर्थव्यवस्था बनाई गई थी और इस सामाजिक अर्थव्यवस्था से लोगों का आध्यात्मिक विकास भी होता था, लोगों का सौंदर्य दृष्टि भी लोगों के अंदर होती थी। यानी वो परमात्मा का जो सुंदरता है ना का रूप जो है उसको वो देखते थे। चीज़ों को सुंदर बनाना और इतना सुंदर बनाना कि व्यक्ति उसकी सुंदरता में संसार को भूल जाए, ये सौंदर्य दृष्टि का मकसद होता है। उसी तरीके से कोई भी वस्तु बनाई जाए उसको देखकर उसको यूज़ करके अगर आप संसार से ऊपर उठ गए और ऊपर उठ गए, आपकी चेतना ऊपर उठ गई, तो आपका मनोविकास भी हो रहा है, आत्मिक विकास भी हो रहा है। तो ऐसी वस्तु तभी बन सकती है जब आदमी के अंदर आध्यात्मिक विकास हो, आध्यात्मिक दृष्टि हो। जब आध्यात्मिक दृष्टि होती है तो ही वो वस्तुओं में वो जादू डाल पाता है। ठीक है। और जब तक चीज़ों में वैज्ञानिकता नहीं होगी, यानी कोई भी चीज़ बनती है समाज में, उसमें अगर विज्ञान नहीं है तो आप समाज को एक दकियानुसी, एक कल्पना, अवैज्ञानिकता में आप धकेल रहे हो। प्राचीन भारत में जो भारत की व्यवस्था थी उसके अंदर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि भी रखता था और वैज्ञानिक दृष्टि उसको वैज्ञानिकता प्रदान करती है। इसमें एक उदाहरण अगर मैं दूं तो आप समझ सकते हो कि जैसे कुम्हार का दिया है, उस दिए को अगर रात में जलाओगे तो सौंदर्य दृष्टि पैदा होती है, लोगों को सुंदर दिखता है वो। जब वो जलता है तो उसमें घी डाला जाता है, देसी घी, देसी गाय का घी। तो उसको देखने से आपकी किसी की भी आँखों की ज्योति बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। कभी भी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी आँखों के डॉक्टरों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब से इस विज्ञान को ख़त्म करके बल्ब और चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उसको इंपोर्ट किया है भारत ने, तब से आँखों के डॉक्टर और आँखों के क्लिनिक, आँखों के अस्पताल पैदा हो गए हैं। तो दिया, देसी घी का दिया देखना एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिक जो दृष्टि है वो चाइना के लोगों में क्यों नहीं पैदा हो रही है?
अमेरिका के लोगों में क्यों नहीं पैदा हो रही है? क्योंकि वो लोग द्वैतवादी हैं। द्वैतवादी अद्वैतवादी क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको ये बता देता हूँ कि सिर्फ 4 तरह की दृष्टि होती है जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए, एक गांव में व्यक्तियों के अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो प्रकृति सम्मत कार्य कर सकता है। और जो प्रकृति सम्मत कार्य होते हैं वही प्रकृति को बचाते हैं और मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। एक है कि वस्तु के अंदर वैज्ञानिकता हो, व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि पैदा हो, मतलब समाज में एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसके अंदर वो जिए तो उसके भीतर वैज्ञानिक दृष्टि पैदा हो। कोई विश्वास या भरोसे वाली बात नहीं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि हो, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये वैज्ञानिक दृष्टि है। क्वेश्चन करना चाहिए, सवाल करना चाहिए, ये वैज्ञानिक दृष्टि है। आज हम सरकारों से कोई सवाल नहीं कर रहे, आज हम माँ बाप से कोई सवाल नहीं कर रहे, आज हम समाज से कोई सवाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि की कमी है। तो एक है ऐसी व्यवस्था में जीने से जिसके अंदर विज्ञान की दृष्टि पैदा होनी चाहिए। दूसरी सौंदर्य की दृष्टि पैदा होनी चाहिए कि व्यक्ति के अंदर चीज़ों को सुंदर बनाने की कला विकसित हो। लेकिन इस्लाम जैसे रिलीजन में सौंदर्य दृष्टि को पाप माना जाता है, कुफ्र माना जाता है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ इसलिए मुझे इसका पता है और बाकी लोगों को भी पता होगा। जब सौंदर्य दृष्टि ही पापमय हो गई तो वो समाज कभी सुंदर हो सकता है क्या? क्या वो सौंदर्य के काम कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए मुसलमानों में जो समाज हिंदुओं के साथ मिलकर जीते हैं वो समाज रिच हो जाते हैं, वो समाज सुंदर हो जाते हैं। और जो समाज अरब कंट्री या दूसरे मजहबी कट्टरपंथी लोगों के साथ जीते हैं वो समाज उतने ही कुरूप हो जाते हैं, असुंदर हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। उनको देख के लोगों को डर लगता है, वो उनके मुंह से निकलता है कि ये तो आतंकवादी है। लेकिन जो मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलता है तो हिंदुओं के अंदर ये जो दृष्टि है भारत की वो है कि सौंदर्य दृष्टि उनके भीतर है, तो वो चीज़ों को सुंदर बनाते हैं। वो राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, किसी भी देवता की मूर्ति बनाते हैं तो सौंदर्य दृष्टि उसमें ध्यान रखा जाता है। तो मुसलमान जब भी कुछ चीज़ बनाएगा तो वो सौंदर्य दृष्टि को सामने रखेगा ही रखेगा। तो ये सौंदर्य दृष्टि इंसान के भीतर होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि वो चीज़ व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता पैदा होनी चाहिए, यानी दिए को देखकर हमारे भीतर आध्यात्मिकता का संचार होना चाहिए। हमें परमात्मा के रास्ते में निकल जाना चाहिए। यानी संसार ही सब कुछ नहीं है, संसार के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत सारे रहस्य हैं पूरी ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं जिनको नासा नहीं बता सकता, जिनको कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। आज भी एक मच्छर है वो बिना बैटरी के चलता है, उसकी बैटरी अनलिमिटेड है, वो चलता है। आज भी एक चींटी है, उसको भोजन मिलता है। क्या कोई सरकार चींटी के भोजन की फिक्र करती है? क्या कोई आज भी कुत्ते गली गली में कुत्ते रहते हैं, क्या उन कुत्तों को कोई भोजन देता है? आज भी संसार में अलग अलग तरह के पंछी जीते हैं, कबूतर, चिड़िया, चील, गिद्ध। इनको क्या सरकार पैसा देती है? क्या इनका संरक्षण किया जाता है? क्या इनको भोजन की, इनके पानी की, इनके घर की फिक्र करी जाती है? नहीं करी जाती। सरकार
जीवन सम्मत नहीं, प्रकृति सम्मत कार्य नहीं कर रही है, वो प्रकृति विरुद्ध काम कर रही है। तो आपको आज ही सोचने की ज़रूरत है कि जो आने वाला पब्लिक हेल्थ बिल है वो आपके अधिकारों को अगर ख़त्म कर देगा तो आपके अंदर कौन सी दृष्टि पैदा होगी? क्या सौंदर्य दृष्टि पैदा हो सकती है? क्या आध्यात्मिक दृष्टि पैदा हो सकती है? क्या विज्ञान की दृष्टि पैदा होती है? नहीं, क्योंकि आपके अधिकार ही नहीं है ये सब काम करने का। आपका एक ही अधिकार बनेगा, ओबे, यानी पालन करो, आदेशों का पालन। सरकार आदेश देगी, आप आदेशों का पालन करते रहेंगे ज़िंदगी भर। जैसे आपने 2 साल किया, 2 साल में आपकी क्या हालत हो गई आपने देख लिया। देश की हालत भी, समाज की हालत भी और खुद की हालत भी। समझे? तो हाथ जोड़कर आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि पब्लिक हेल्थ बिल का विरोध करिए। मैं विरोध करता हूँ, आप भी विरोध करिए। वंदे मातरम। जय हिंद।